हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे हाई स्कूल रेन एंड मार्टिन ग्रामर की एक्सरसाइज नंबर 46 के सॉल्यूशंस, जिसको कि मैंने सेंटेंस बाय सेंटेंस कवर किया है। ये एक्सरसाइज टेंसेस से रिलेटेड है और जो रेन एंड मार्टिन ग्रामर है उसके 3 वर्जन आते हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल। तो हाई स्कूल ग्रामर को अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर एक्सरसाइज 46 नंबर आपको टेंसेस से रिलेटेड मिलेगी। हाँ, अगर टेंसेस से रिलेटेड एक्सरसाइज को हम अच्छे से करना चाहते हैं तो हमें टेंसेस से रिलेटेड पूरा नॉलेज या पूरा ज्ञान हमें होना चाहिए। उसके लिए आप मेरे 20 वीडियोस हैं, उनमें से एक प्लेलिस्ट है ऑल अबाउट टेंसेस जिसमें कि 16 वीडियोस हैं और 4 वीडियोस हैं मेरे सम वर्ब्स अवॉइडेड इन कंटिन्यूअस टेंसेस। तो अगर आप उनको देखते हैं तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और उसके बाद हम आसानी से एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपने वो वीडियोस देख लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए। फर्स्ट सेंटेंस, द अर्थ राउंड द सन। वर्ब है मेरी मूव्स और मूव्ड, कि अर्थ है जो सन के चारों तरफ घूमती है। तो इट इज़ ए नेचुरल ट्रूथ, और नेचुरल ट्रूथ को हम बताते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। तो सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS आता है। सो मूव्स इज माई करेक्ट आंसर एंड इट इज ए नेचुरल ट्रूथ। नेचुरल ट्रूथ, और नेचुरल ट्रूथ को हम बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट या फिर सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। माई फ्रेंड्स द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे। सी हैव सीन और सा, देखा, कल मेरे दोस्तों ने प्राइम मिनिस्टर को देखा। यस्टरडे जो मेरी एडवर्ब है ये यूज़ होती है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। तो यहीं से मुझे हिंट मिल जाता है कि कौन सा टेंस यूज़ होगा। तो मेरा यहाँ पर है ये एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम से रिलेटेड एडवर्ब है और है पास्ट टाइम, बीते हुए टाइम की। तो इसमें हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज़ करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो सा इज़ माई करेक्ट आंसर। तो यहाँ हम लिख देंगे माई फ्रेंड्स सा, और ऊपर वाले में मैंने छोड़ दिया है, चलिए लिख देते हैं मूव्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई डैश हिम ओनली 1 लेटर अप टू नाउ। देखिए नाउ, जस्ट, ऑलरेडी, ये वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को, कि अभी अभी ये काम पूरा हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और हेल्पिंग वर्ब हैज हैव आती है। तो आई के साथ क्या आएगा? आई के साथ आएगा हैव सेंट। सो हैव सेंट इज योर करेक्ट आंसर। और किस वजह से है ये? नाउ हमें हिंट दे देता है कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। सी डैश वरीड अबाउट समथिंग, वो किसी कारण से चिंतित दिखाई देती है। सो इट इज़ ए रेगुलर एक्टिविटी, कि वो ऐसा दिखाई देती है, आज भी चिंतित दिखाई देती है, कल भी चिंतित दिखाई देती है। और जो रेगुलर एक्टिविटी है उसको हम डिफाइन करते हैं सिंपल प्रेजेंट से। उसको डिफाइन करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सिंपल प्रेजेंट से हम डिफाइन करते हैं। तो सी मेरा सब्जेक्ट है, सी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगेगा। सो लुक्स इज माई मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो गलती होती है, कई बार हमें लगता है इज लुकिंग इज करेक्ट ऑप्शन, कि हमें ऐसा लगता है सी इज लुकिंग वरीड अबाउट समथिंग, वो ऐसा लग रही है। अगर इस तरीके से हम सेंटेंस को देखते हैं तो हमें लगता है यार इज लुकिंग इज करेक्ट आंसर। नहीं, वो लग रही है, ये एक रेगुलर एक्टिविटी है, आज भी लग रही है, कल भी लग रही है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए है कि बस अभी थोड़ी देर के लिए लगी तो हम कह सकते हैं कि इज लुकिंग अभी लग रही है बस, ठीक है। ये एक रेगुलर एक्टिविटी है, वो इसके अंदर है, इस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर सिर्फ अभी नहीं है, लगातार है। तो रेगुलर हो जाने की वजह से आंसर हमारा लुक्स बनता है। देखिए फिफ्थ सेंटेंस,
इट स्टार्टेड टू रेन वाइल वी टेनिस। इट स्टार्टेड पास्ट इंडेफिनिट कनेक्ट करता है इसको वाइल एक दूसरे सेंटेंस के साथ। यहाँ तक मेरा एक सेंटेंस है, वाइल के बाद मेरा सेकंड सेंटेंस शुरू हो जाता है, दूसरा सब्जेक्ट मिल जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ हम किसको कनेक्ट करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट के सारे टेंस कनेक्ट होते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इनमें से हमें ढूंढना है कि कौन सा है। देखिए अब मेरे पास आर प्लेइंग तो होगा ही नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट में आ जाएगा। वर प्लेइंग पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, हैड प्लेड ये भी हो सकता है। लेकिन वाइल क्या दिखाता है? वाइल का मतलब होता है कि टू एक्टिविटीज आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, कि जैसे ये हो रहा था तो वो भी हो रहा था। तो एक्शन पास्ट में हो रहा था यानी पास्ट के अंदर कंटिन्यूटी थी, तो हम चूज करेंगे वर प्लेइंग को। तो वर प्लेइंग मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे देखिए, ही डैश फास्ट व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। अब व्हेन दिखा रहा है टाइम को, जैसे यहाँ वाइल कनेक्ट करता है, यहाँ व्हेन कनेक्ट करता है। व्हेन के बाद द एक्सीडेंट हैपेंड, एक्सीडेंट इज माय सब्जेक्ट और हैपेंड दिखाता है मेरा वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी ये पोर्शन मेरा किसके अंदर है? पास्ट इंडेफिनिट के अंदर है। और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर मैं क्या कनेक्ट करूंगा? पास्ट वाले सारे कनेक्ट करूंगा। पास्ट वाले मेरे कौन से हैं? इज ड्राइविंग तो नहीं है, वाज ड्राइविंग है और ड्रोव है। पास्ट इंडेफिनिट के साथ अब देखिए कब हुआ ये? जब वो गाड़ी तेज चला रहा था, यानी पास्ट के अंदर जब ये एक्टिविटी हो रही थी। तो इसमें मेरा वाज ड्राइविंग करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए आप नंबर 7, 5, 6, 7 में आपको सिमिलर चीज़ें मिलेंगी लगभग। ही डैश अस्लीप वाइल, देखिए इसमें फिर वाइल आ जाता है जो कनेक्ट करता है। वाइल क्या दिखाएगा? एक्टिविटी हो रही थी कब? जब वो ड्राइव कर रहा था। ही वॉज ड्राइविंग, पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस के साथ क्या जुड़ेगा? पास्ट का। और सभी के साथ जितने भी पास्ट वाले हैं सभी के साथ क्या जुड़ता है? पास्ट इंडेफिनिट जुड़ता है। अगर आप वीडियो देखेंगे जो कि है कॉम्बिनेशन और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, उसमें मैंने इन चीज़ों को अच्छे से कवर किया है। तो ये हिस्सा जब मेरा पास्ट कंटिन्यूस में है तो ये हिस्सा मेरा हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। आप ऊपर देखिए इसी हिस्से में इसी तरीके से देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर क्या हुआ? पास्ट कंटिन्यूस हुआ। तो ऊपर वाले सेंटेंस में भी आप देखेंगे कि मैंने पास्ट इंडेफिनिट के साथ कनेक्ट किया है पास्ट कंटिन्यूस को, यानी ये दोनों टेंस इकट्ठे आए हैं। तो इसके अंदर भी देखिए ही वॉज ड्राइविंग पास्ट कंटिन्यूस है तो फर्स्ट पोर्शन क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में मुझे क्या चाहिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड हेयर इज द सेकंड फॉर्म। फेल, फॉल, फेल, फेल मेरी सेकंड फॉर्म आती है। तो जिस तरीके से ये हुआ है ये भी इसी तरीके से होता है सेंटेंस मेरा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? फेल। ही फेल अस्लीप, यानी उसे नींद आ गई जब वो ड्राइविंग कर रहा था। अरे ये तो ऋषभ पंत वाला केस होगा, ऋषभ पंत को भी नींद आ गई थी जब वो ड्राइविंग कर रहा था। चलिए आगे देखते हैं। आई एम श्योर आई डैश हिम एट द पार्टी लास्ट नाइट। देखिए आई एम बता देता है मुझे कि मेरा सेंटेंस का ये वाला हिस्सा है सिंपल प्रेजेंट के अंदर। अब बाकी जो हिस्सा है, अब लास्ट नाइट के अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूँ तो लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट डे या लास्ट नाइट, यस्टरडे, ये सब एडवर्ब्स ऑफ पास्ट होती हैं। अगर मैं इसको पकड़ता हूँ तो मुझे यूज़ करना चाहिए क्या? पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करना चाहिए। लेकिन मेरा ये वाला हिस्सा कहाँ है? प्रेजेंट के अंदर है। ये बताता प्रेजेंट के अंदर है और बात पास्ट की हो गई है, यानी प्रेजेंट के अंदर जब पास्ट आ गया यानी प्रेजेंट के अंदर काम पूरा हो गया। टुडेज पास्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? टुडेज पास्ट। लेकिन ये कल की बात है। लेकिन ये बता क्या रहा है? बात तो कल की है, लेकिन प्रेजेंट के अंदर ही मुझे कंप्लीशन दिखाना है। तो मैं सेकंड फॉर्म को चूज नहीं कर सकता। हैड सीन मैं चूज नहीं करूंगा। हैड सीन भी पास्ट दिखाता है, सा भी पास्ट दिखाता है। हैव सीन मैं यूज करता हूं, अगर हैव सीन तो प्रेजेंट के अंदर मेरा कंप्लीशन दिखाया जाता है। तो एम के अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ेगा, तो मुझे प्रेजेंट के अंदर ही कंप्लीशन दिखाना पड़ेगा। अगर ये हिस्सा मेरा पास्ट इंडेफिनिट में होगा, अगर आई वाज होता
अगर यहाँ पर आई वाज होता तो यहाँ पर हैड सीन आता। चलिए आगे देखते हैं। ही डैश ए मील इन दिस टाउन, हैज़, हैव और इज हैविंग। ये सेंटेंस मेरा अगर मुझे समझना है तो मुझे देखना पड़ेगा सम वर्ब्स विच आर अवॉइडेड इन कंटिन्यूस टेंसेस। कुछ वर्ब्स हैं जिनको कि कंटिन्यूस टेंस में हम यूज़ नहीं करते हैं। उनमें आती हैं वर्ब ऑफ पोजेशन। वर्ब ऑफ पोजेशन में आता हैव, और हैव को हम अवॉइड करेंगे फिर कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करने में। तो हम ये नहीं कहेंगे ही इज़ हैविंग ए मील, हम कहेंगे ही हैज़, क्योंकि ही के साथ हैव तो लगेगा नहीं, ही के साथ हैज़ लगता है, हैव लगता है आई और प्लूरल के साथ। तो यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ही हैज़ ए मिल इन दिस टाउन। और ये रिलेटेड होगा उन वर्ब से जिनको कि हम कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते। और हैव मेरी क्या है, वर्ब ऑफ पोजेशन है, इसको हम कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते, सिंपल प्रेजेंट से यूज़ करते हैं, और सिंपल प्रेजेंट में ही के साथ हैज़ आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 10, ही डैश हेयर फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर पिछले 5 साल से वो काम कर रहा है। तो 4 से ही मुझे पता चल जाता है, जहाँ पर 4 आता है, सिंस आता है, 4 आता है, तो सबसे पहले हमें सोच लेना चाहिए कि हमारा सेंटेंस ज़्यादातर केसेस में परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा। तो यहाँ पर 5 साल से काम कर रहा है तो ये प्रेजेंट का है, तो हो जाएगा ही हैज़ बीन वर्किंग। दिस इज माई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट सेंटेंस, ही थैंक्ड मी। ही थैंक्ड मी, थैंक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी मेरा ये हिस्सा हो गया पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। 4 यहाँ पर 4 टाइम पीरियड के लिए नहीं आ रहा है, यहाँ 4 एक प्रेपोजिशन के तौर पर है जो कि कनेक्ट करता है। 4 किसके लिए, व्हाट आई। अब देखिए फर्स्ट पार्ट मेरा पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा भी पास्ट से कनेक्ट होगा, तो पास्ट के मेरे कौन से हैं, हैव डन तो होगा नहीं, हैड डन आ जाएगा, हैव बीन फिर प्रेजेंट का है, तो मेरा आंसर होगा हैड डन। हैड डन इज माई आंसर। सो पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनाइट प्लस पास्ट परफेक्ट। सो हैड डन इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डैश ए स्ट्रेंज नॉइस। देखिए ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस है। हियर, एम हियरिंग, हैव बीन हियरिंग, एम हियरिंग, हैव बीन हियरिंग। मेरे पास 3 ऑप्शन है। अब जो हियर है, हियर इज रिलेटेड टू वर्ब ऑफ परसेप्शन, और वर्ब ऑफ परसेप्शन को हम कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते, सिंपल प्रेजेंट से बताते हैं। देखिए ये मेरी है वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, पर लिख दिया मैंने खाली, वर्ब ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन मतलब समझने वाली वर्ब। तो समझने वाली मतलब जो होगी हमारी जो सेंसेस हैं उनको यूज़ करते हैं हम, हियर, सी, स्मेल, टेस्ट। तो हियर को हम यहाँ पर एम हियरिंग या हैव बीन हियरिंग यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हियर को। सिंपल प्रेजेंट से बताते हैं, हियर को बताएंगे। वर्ब ऑफ परसेप्शन हो चाहे वर्ब ऑफ पोजेशन हो, इन दोनों की दोनों को, या एक और है वर्ब ऑफ थिंकिंग हो, इन सब को हम बताते हैं सिंपल प्रेजेंट से। सो आई हियर ए स्ट्रेंज नॉइस, आई डैश हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। ओके, नो, हैव नोन, एम नोइंग। अब हाँ, यस, नो भी मेरी वर्ब ऑफ थिंकिंग के अंदर आती है। वर्ब ऑफ थिंकिंग को भी हम कंटिन्यूस टेंस से नहीं बताते, तो एम नोइंग तो मेरा ऑप्शन वैसे ही खत्म हो जाता है। अब बच गया नो और नॉन, इन दोनों से हम बता सकते हैं। अगर मेरा सेंटेंस यहाँ तक होता, हिम तक, हिम के बाद अगर फुल स्टॉप होता, तो मेरा आंसर बनता आई नो हिम। फॉर ए लॉन्ग टाइम बताता है लंबे समय से, यानी काम पूरा हो चुका है, सेंस ऑफ परफेक्शन इज देयर। तो इसलिए मैं नो की बजाय मैं चुनूंगा हैव नोन। हैव नोन इज मोर अप्रोप्रिएट इन कंपैरिजन टू नो।
तो जो मोर अप्रोप्रिएट आंसर है उसको हम चूज करते हैं, वो हो जाता है हमारा हैव नोन। तो हैव नोन इज करेक्ट। अगर यहां तक होता तो होता आई नो हिम। ओके, नेक्स्ट, आई डैश इंग्लिश फॉर 5 years। अब यहाँ तो 4 के बाद आपके पास टाइम पीरियड है, ठीक है, यहाँ भी ऊपर भी टाइम पीरियड था, बट परफेक्ट कंटिन्यूस की सेंस नहीं है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस की सेंस है कि 5 साल से इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, तो यानी आई हैव बीन। अब हैव बीन स्टडिंग योर करेक्ट आंसर, ये हो जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। So I hope these sentences are clear to you. So I will make next video and I will cover rest of the sentences in that video. Thank you.